नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत टैपियोका चिप्स के प्रसंस्करण वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। टैपियोका कसावा के पौधे की जड़ों से निकाला गया एक स्टार्च है। यह प्रजाति ब्राजील के उत्तरी क्षेत्र, मध्य पश्चिम क्षेत्र और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ भागों की मूल निवासी है। भारत में इस फसल की खेती दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में की जाती है, जो देश के 93% से 98% उत्पाद में योगदान देता है। केरल का भारत में टैपियोका के कुल क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा है और मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है। खुदाई रोपण के 9 से 10 महीने के बाद फसल की खुदाई की जा सकती है। कम अवधि वाली प्रजातियों की खुदाई 6 से 7 महीने में की जा सकती है। कंद की परिपक्वता के दौरान पत्तियां पीली हो जाती हैं और 50% पत्तियां सूख जाती हैं और तने के आधार के पास की मिट्टी में दरारें हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि तने को पकड़कर काटे या क्रोबार का उपयोग करके पौधे को धीरे से उखाड़कर खुदाई की जा सकती है। आइए टैपियोका के पोषक मूल्यों को जानें। सूखे टैपियोका मोती में 11% पानी और 89% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें प्रोटीन या वसा की मात्रा नहीं होती। 100 ग्राम की टैपियोका में 358 कैलोरी होती है और खनिज और विटामिन की ना के बराबर मात्रा होती है। स्वास्थ्य लाभ: टैपियोका कैंसर के खतरे को कम करता है, हृदय रोग की संभावना को कम करता है और मधुमेह के जोखिम को कम करता है। अब टैपियोका चिप्स के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को समझें। टैपियोका चिप्स की जड़ें प्रसंस्करण कारखानों को बेची जाती है, तो कच्चे माल की ताजगी सुनिश्चित करने और माइक्रोफ्लोरा वृद्धि को रोकने के लिए उन्हें कटाई के 24 घंटे के भीतर पहुंचना चाहिए, जिससे ताजे टैपियोका में भूरे काले मलिनीकरण को रोका जा सके। छटाई और ग्रेडिंग: कारखाने में टैपियोका आने पर सबसे पहले उन्हें छाटा जाता है और वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद दोषों को दूर किया जाता है। यह छटाई और ग्रेडिंग की प्रक्रिया हाथों द्वारा या यंत्रवत दोनों तरह से की जा सकती है। यदि टैपियोका आकार में बड़ा है तो कभी कभी कार्यकर्ता टैपियोका को आधे आकार में काट छाट कर सकता है। धुलाई और छीलना: छोटे उत्पादों के लिए धुलाई और छीलने की प्रक्रिया मानव श्रम के द्वारा की जा सकती है, जबकि बड़े पैमाने पर टैपियोका चिप्स प्लांट में मशीनों का उपयोग किया जाता है। वॉशर और पीलर को एक मशीन में एकीकृत किया जा सकता है। रोलर, ब्रश और वॉशर में पानी का छिड़काव किया जा सकता है। वास्तव में पीलर कम ऊर्जा के उपयोग के साथ काम करते हैं और टैपियोका को छीलते हैं, जिसे नियमित आकार और समायोज्य मोटाई के साथ पतले टुकड़ों में काटा जाएगा। ब्लांचिंग: अगला कदम इन टैपियोका स्लाइस को ब्लांच करना है। ब्लांचिंग महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह अतिरिक्त स्टार्च को हटा सकती है, वांछित रंग को संरक्षित और संभावित बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है। चिप्स को लगभग 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 4 मिनट के लिए ब्लांच किया जाता है। डी वाटरिंग: चूंकि ब्लांचिंग के बाद टैपियोका चिप्स की सतह पर अतिरिक्त पानी होता है, इसलिए तलने से पहले उन्हें सुखाना जरूरी है। कई निर्जलीकरण मशीनें कंपन पद्धति का उपयोग करते हैं और टैपियोका चिप्स को हानि पहुंचाए बिना पानी हटा सकती है। तलना: अगली प्रक्रिया तलने की है, जिसमें टैपियोका स्लाइस को तेल में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीप फ्राई किया जाता है। यह चिप्स फ्रायर मशीन सटीक तेल तापमान नियंत्रण, समायोजन, बेल्ट गति और कणों को तेजी से हटाने की अनुमति देती है। यह सब प्रक्रिया यह सुनिश्चित कर सकती है कि आपको गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले। डी ऑयलिंग: चूंकि तले हुए टैपियोका चिप्स की सतह पर अतिरिक्त तेल होता है, इसलिए मशीन के वाइब्रेटिंग डी ऑयलिंग मशीन के माध्यम से डीफेंटिंग मशीन द्वारा उत्पादों को कम से कम नुकसान के साथ अतिरिक्त तेल को प्रभावी ढंग से हटाना आवश्यक है।
स्वाद बढ़ाना। चिप्स के स्वाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए सादे टैपियोका चिप्स में फ्लेवरिंग मशीन द्वारा समान रूप में मसाला मिलाया जाता है। फ्लेवरिंग मिक्सर मशीनें अपने छोटे डिज़ाइन के कारण उत्पाद पर समान रूप से मिश्रण कर सकती हैं। पैकेजिंग अंतिम चरण है। यह लंबे समय तक उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक मजबूत प्रचार उपकरण के रूप में भी काम कर सकता है। टैपियोका चिप्स पैकेजिंग मशीन उत्पाद को कोई नुकसान पहुंचाए बिना टैपियोका चिप्स को कुशलतापूर्वक पैक कर सकती है। उपकरण और मशीनें की लागत लगभग 15 से 17 लाख होती है, जिसमें पीलिंग मशीन, स्लाइसिंग मशीन, ड्रायर मशीन, स्लाइस डी वाटर मशीन, चिप्स बनाने की मशीन, चिप्स तलने की मशीन, चिप्स डी ऑयलिंग मशीन और सीलिंग मशीन शामिल है। इस व्यवसाय को शुरू करने में लगभग 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब तक आपने टैपियोका चिप्स की आधुनिक प्रक्रिया का प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएमई योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। पीएमएफएमई योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।